बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। और आज हम बात करने जा रहे हैं फ़ैशन के हवाले से और फ़ैशन इंडस्ट्री के हवाले से, और जो फ़ैशन आते हैं और उनमें से कुछ फ़ैशन ऐसे हैं जो काफ़ी अरसे चलते हैं और कुछ फ़ैशन ऐसे होते हैं जो फ़ौरन ही गायब हो जाते हैं। तो फिर ऐसे फ़ैशन का क्या किया जाए जो फ़ौरन ही गायब हो जाते हैं, उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट लगती है, हम लोग इतना महंगा ड्रेस तैयार करते हैं और उसके बाद फिर थोड़े अरसे में पता चलता है अब तो ये तो आउट ऑफ फैशन हो चुका है। लेकिन कुछ फैशन ऐसे होते हैं जैसे कि अगर लॉन्ग शर्ट्स हैं और अगर शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आ जाए तो उनको काट के छोटा किया जा सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट शर्ट्स हैं और अचानक ही लॉन्ग शर्ट्स का आ जाए तो फिर उसको बड़ा कैसे करेंगे, ये तो बड़ा ही दर्द सरी वाला काम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर तरह के डिज़ाइन को नया डिज़ाइन बना देते हैं। तो आज हमने ऐसी ही एक शख्सियत को, डिज़ाइनर को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है और मुख्तलिफ़ किस्म के वो डिज़ाइंस करती हैं डिज़ाइन, और चाहे उसके अंदर शादी ब्याह के कपड़े हों, चाहे उसके अंदर फॉर्मल वेयर हो, चाहे उसके अंदर पार्टी वेयर हो या किसी टाइप का भी डिज़ाइन, और मेक टू ऑर्डर भी करती हैं और बड़ी अच्छी माशाल्लाह से खुद भी बहुत प्यारी हैं और उन खुद ड्रेस भी उनका जो आज उन्होंने वेयर किया हुआ है वो भी बहुत प्यारा है। तो आपकी मुलाकात कराते हैं रुबीना शिराज से। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। मुबीना। हाँ जी, मुबीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसी हैं आप मुबीना? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा है। मुबीना, ये बताइएगा कि आपने कब से शुरू की है डिज़ाइनिंग करना? मेरा काफ़ी पुराना सिलसिला है बट मेरे बीच में ब्रेक्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मैंने बेसिकली 97-98 में स्टार्ट किया था जब एक कोलाज बुटीक हुआ करता था क्लिफ्टन पे, बिल्कुल, जहाँ डिफरेंट डिज़ाइनर्स रखवाया करते थे कपड़े। उस ज़माने में जो जाज, अमीर अदनान और तज़ीन हसन वगैरह सबके वहाँ पे रैक्स होते थे। तो आई वॉज लकी टू गेट द रैक ओवर देयर। तो मैंने वहाँ से अपना मेंस वेयर भी किया था एंड फीमेल्स भी किया था। तो वुमेन वेयर में भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बट ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू सम रीज़न उनका कुछ कोलैप्स हो गया था सारा बिजनेस, के आग वाग लग गई थी, अंदर रन हुए। तो वो इतना बड़ा अमाउंट सारा कुछ वहाँ पर ख़त्म हुआ था कि एक दफ़ा मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक दिया एंड देन आई स्टार्टेड बैक अराउंड 2006 में। अच्छा, 2006 में स्टार्ट लिया। तो वो जो ब्रेक आया, वो जो टाइम पीरियड था, उसमें सारा फाइनेंस जमा किया है ना? ये समझ लें। तो मुबीना, ये डिज़ाइनिंग का कैसे सोचा कि डिज़ाइनर बन जाना चाहिए और फैशन डिज़ाइनिंग में आना चाहिए और कपड़े डिज़ाइन करने चाहिए? एक्चुअली मुझे पता है कुछ ना कुछ हमेशा क्रिएटिव चीज़ करने का शौक़ रहता था कि मैं कुछ डिफरेंट चीज़ करूं। तो ज़ाहिर है हमारे घरों में यही होता है कि जी आप लड़की शादी से पहले तो चलें बहुत कुछ कर रही होती है, उसके बाद आप जब शादी हो जाती है आपके ऊपर डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती हैं, फिर आप इतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते कि 9 to 5 आप जॉब कर सकें या कुछ कर सकें, राइट? तो मेरी शादी तो बेसिकली 2000 में हो गई थी। तो फिर जब 2006 में मेरा पहला बेटा जब 4 years का हुआ था तो लाइक आई वाज वंडरिंग कि नहीं कुछ करना चाहिए, बिकॉज बैठ के टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो दैट वाज द ओनली थिंग कि मैं अपने बच्चे, घर और सबके साथ मैनेज कर सकती थी। तो फॉर 2 years मैंने अपने घर से ही एग्जीबिशंस वगैरह किए थे। फिर मैंने अपना मेन अमीर खुसरो रोड पे मेरा आउटलेट था KDA में, वो मैंने 5-6 साल वो रन किया। लेकिन अब मैंने पिछले साल ही उसको शट डाउन किया बिकॉज मेरी 10 साल बाद बेटी हुई थी, माशाल्लाह, साल भर की वो है। तो ज़ाहिर है बच्चे के साथ आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाता है, पहले बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, खासकर बच्चों को सबसे ज़्यादा माँ की तवज्जो की ज़रूरत होती है। हमारे साथ एक कॉलर हैं मुबीना, उनसे पहले हम बात करते फिर आपकी बातों को मज़ीद सुनेंगे कि किस तरह से आपने स्ट्रगल की और आज इस मुकाम पे कैसे पहुंची। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं उरूसा कराची से बात कर रही हूँ। उरूसा, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज प्रोग्राम देख रही हैं आप? हमारे साथ जो है वो मुबीना शिराज मौजूद हैं, डिज़ाइनर। जी दरअसल मुझे यही पूछना था, माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम और टॉपिक्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। और आज का जो आपका टॉपिक है तो इसके लिहाज से सिर्फ मुझे ये पता करना था कि जो आपने शॉर्ट शर्ट्स के लिए कहा था कि उनको किस तरह से डिज़ाइन करके बड़ा किया जा सकता है या उनके डिज़ाइन को चेंज करके, क्योंकि आजकल जो पुराने कपड़े जो बना चुके हैं और शॉर्ट शर्ट्स हैं तो उनको या तो जीन्स पे। हेलो उरुसा, आई थिंक जी जी। तो या तो जीन्स पे चल सकती हैं वो,
बिल्कुल। अब वो शलवार पे या ट्राउजर पे तो नहीं पहनी जा सकती। यानी कि आपका मकसद ये है कि जो शॉर्ट शर्ट्स हैं उनकी लेंथ कैसे बढ़ाई जाए ताकि वो ट्राउजर के साथ इस्तेमाल की जा सके, है ना? जी जी जी। सही है, ठीक है रूसा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। अभी बातों के दौरान ही आपको जो है मुबीना बताएंगी कि किस तरह से, वरना तो मैं तो बताने को तैयार हूँ कि किस तरह से की जाएंगी। मुबीना चले आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए कि अगर जैसे भाई बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो शॉर्ट शर्ट है हमारी, यहाँ तक की शर्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो एक ही दफा पहनी, किसी शादी में गए थे या कोई अच्छा महंगा ड्रेस खरीदा था, अब फैशन आ गया कि जी लंबे से लंबा जो है वो शर्ट पहनने का फैशन आ गया, यानी कि जितना लंबा आप पहन लें वो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली बीच में एक टाइम था जब इतना शॉर्ट आ गया था कि नी के ऊपर तक लेंथ आ गई थी। बिल्कुल। ठीक ना, उनको तो बहुत एक्सटेंड करना आप नहीं कर सकते, ज़ाहिर है आप कितने पैचेस लगाएंगे और कितना जोड़ करेंगे। मैक्सिमम ये है कि जो लेंथ थोड़ी सी नी के नीचे तक है ना, उसमें तो आपके पास देखिए ऑप्शंस हैं। आप नीचे जामेवर दे सकते हैं, आप नीचे कोई एप्लीक करा के एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, आप नीचे लेसेस लगा सकते हैं। आजकल तो बहुत चौड़ी चौड़ी भी 5-6 इंच की भी लेस आई नहीं है कि आप एक एप्लीक करके करें तो आपकी लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन वो कपड़े जो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जा रहे हैं उनको तो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। जो बहुत यानी कि कुर्ती स्टाइल के ना जो नी से काफी ऊपर है, उनको तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लेंथ देना। कैजुअल्स को तो आप जीन्स पे चला लेकिन सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, फॉर्मल जो आपने बनाए थे ना वो आप जीन्स पे तो नहीं पहन सकते। बिल्कुल। उसके साथ फिर आप ये है कि उसके ऊपर आपने अगर कोई वर्क कराया है या आप जिस तरह आजकल पैनल्स हैं, योक्स में चल रहे हैं, पट्टी में चल रहा है, फिर आप उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज जरूर कर सकते हैं। उस शर्ट को पूरे को, यानी कि उसकी स्लीव्स आप नए कपड़ा लें, उसकी स्लीव्स इस्तेमाल कर लें, उसकी अपर जो टॉप साइड है उसको आप बॉडी साइड में लगा लें, कॉलर लगा लें, स्लीव्स का आप बना लें। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जैसे आपने बताया ना कि मुख्तलिफ कलर के जामावार या मुख्तलिफ कलर के शिफोन जो होते हैं वो लगा सकते हैं। बेले इतनी खूबसूरत लेसेस आ रही हैं, उनको लगा सकते हैं। हाँ, और अगर जैसे वो प्लेन है तो उसके ऊपर कोई प्रिंटेड बड़ा सा कपड़ा लगा के उसको लेंथ दे सकते हैं, तो वो काफी सारे थोड़ा सा आप ये के सोचें बैठ के उसको। अब तो मेरे ख्याल से 2-3-4 साल हो गए कि लेंथ लंबी चल रही है तो इतनी वो आउट हुई नहीं है बेसिकली। लेकिन बास लोग होते हैं किफायती शौहर होते हैं जो अपने कपड़े बड़े संभाल के रखते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब उन कपड़ों को किस तरह से, बल्कि उनके दुपट्टे आपके पास मौजूद होंगे, दुपट्टों को आप नीचे लेंथ दे सकती हैं और उसके ऊपर कोई टाई एंड डाई स्टाइल शर्ट का थोड़ा सा बढ़ा के आप उनको ऊपर से कोट स्टाइल में दुपट्टों को बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, जैकेट स्टाइल में बन गया आपका वो। और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन ये कि मैं एक दिन सोच रही थी कि अगर शॉर्ट शर्ट को कैसे किया जाए, तो मैंने ऐसे ही अपने उनसे डिज़ाइनर से डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आपकी जो शर्ट है उसकी लेंथ मज़ीद बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी कमर के पास का हिस्सा होता है उसे काट कर इतना बड़ा सा आप उसके ऊपर एप्लीक लगवाएं, फिर नीचे सेम और मिलता हुआ लगाएं, तो उसकी लेंथ वैसे ही आपकी जो है 16-17 इंचेस बढ़ सकती है। सेंटर में तो आजकल इतना कुछ चल रहा है ना कि प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, एम्ब्रॉयडरीज हैं, बूटियां हैं, इतने आपके पास ऑप्शंस हो गए कि सेंटर के पार्ट को आप प्लेन रख सकते हैं और फिर नीचे आप करके उसको बिल्कुल उसके पैनल्स आप दे दीजिए साइडों में से करवा के, काफी सारा हो सकता है ये तो मेरे ख्याल से उरूसा आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल ही गई होगी, कोई ना कोई टिप्स जो है मुबीना ने बताई है उससे मिल ही गई होगी। अच्छा मुबीना, तो ये कि जैसे अब दोबारा शुरू किया, एक आपने आउटलेट पे अपने ड्रेसेस रखवाने शुरू कर दिए, तो अब रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? अब रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है कि मैं डिफेंस में एक शॉप है एलिमेंट्स प्रेट, तो वो डिफरेंट डिज़ाइनर्स के कपड़े रख रहे हैं। तो ज़रा मेरे लिए इस दफ़ा बहुत हेडेक है कि बच्चों के साथ मैनेज करना, और मैं इतना वो क्वालिटी टाइम बेसिकली नहीं दे पा रही थी जो मुझे देना चाहिए, और अगर काम पे दो तो बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। डेफिनेटली तो आई डिसाइडेड कि मैं अपना ब्राइडल एंड फॉर्मल वेयर घर से कर रही हूँ अपने स्टूडियो में बहुत सिलेक्टेड कस्टमर्स के साथ, एंड वहाँ पर अपना प्रेट वेयर सारा रखवा। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मजीद गुफ्तगू होगी। और फ़ोन कॉल करने के लिए नंबर मुस्तकिल आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रोग्राम में शिरकत का यही बेहतरीन तरीका होता है। एक छोटा सा ब्रेक कहना चाहिए, प्रोग्राम में टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम उरूसा से बात कर रहे थे। यकीनी तौर पे उरूसा ने प्रोग्राम देखा होगा और उनको अपनी बात का जवाब, यानी कि उनको पॉइंट्स मिल गए होंगे कि किस तरह से उनको अपनी शॉर्ट शर्ट्स को लॉन्ग शर्ट्स में तब्दील करना है। इसके साथ साथ जैसे हम मुबीना आपसे भी बात कर रहे थे, तो आप बता रही थी कि आपने कुछ आउटलेट पे भी रखा है, कुछ घर पे भी आप करती हैं, तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आपको जैसे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के हवाले से अगर हम बात करें
तो किस पे होता है? प्रॉफिट और मार्जिन ज़्यादातर हॉट कटियोर पे होता है, जो शादी और ब्राइडल वेयर होता है ना हमारा, उसके ऊपर ही होता है। अच्छा। देखिए बाकी अगर आप प्रेट लाइन में जा रहे हैं तो प्रेट लाइन में कैजुअल्स भी आते हैं, सेमी कैजुअल्स भी आते हैं, इस तरह। और प्रेट लाइन उन खवातीन के लिए सबसे बेस्ट है जो वर्किंग लेडीज़ हैं, बिल्कुल, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो निकलें, परचेज करें, कलर कॉम्बिनेशंस देखें, डिज़ाइनिंग करें, एम्ब्रॉयडरी कराएं, प्रिंटिंग कराएं, या फिर टेलर के पास जाके अपना सर खपाएं। तो ये आजकल प्रेट लाइन जो हमारी निकल गई है, दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर स्पेशली द वर्किंग लेडीज़, कि वो जाती हैं, पिक करती हैं, उठा लेती हैं। तो उसमें आप इतना मार्जिन रख नहीं सकते, ठीक है ना। मतलब एक अगर ऑफिस वेयर को अगर उसने रोज़ाना एक जोड़ा बदल के पहनना है तो वो ज़ाहिर 5,000 से ऊपर, ठीक है महंगाई भी बढ़ रही है, कपड़ा महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगा हो रहा है, कोई 10 या 15,000 का वो रोज़ की एक शर्ट तो नहीं खरीद के, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप करते हैं मैसेज के लिए, लेकिन आपके पास प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये कि जो ब्राइडल वेयर होता है, हॉट कटियोर लाइन होती है, उसमें आपके पास काफ़ी मार्जिन होता है। तो अभी जैसे आप बता रही थी, ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि आप बता रही थी ब्लॉक प्रिंट पे आपने प्लेन जो है वो लॉन पर ब्लॉक प्रिंट किया है। तो ये जो ब्लॉक प्रिंट होता है, तो ये तो मैं समझती हूँ कि ब्लॉक प्रिंट तो हर तरह के, यानी कि प्रिंटेड के साथ भी चल जाता है, शिफॉन पे भी चल जाता है, हर एक पे चल जाता है, और ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, ये किसी ना किसी सूरत में ब्लॉक प्रिंट चल जाता है। क्योंकि अभी समर से ज़ाहिर मौसम इतना है, तो मैंने अभी अपनी समर कलेक्शन एलिमेंट प्रेट पे लॉन्च की थी लास्ट फ्राइडे। तो मैंने ये कहता है कि डिफरेंट, एक हमारा थोड़ा सा फैशन ये चेंज हुआ है कि पहले हम वाइट से पेस्टल कलर ज़्यादा पहनते थे, राइट, लेकिन अब थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स इन हो गए, और स्पेशली मेरे कलेक्शन में सारा ग्रीन्स एंड पीकॉक कलर्स थे, येलो, ग्रीन, मजेंटा, रेड, इस किस्म के कलर्स जो ना ज़्यादा हैं। तो उन पे मैंने डिफरेंट किस्म में कहीं साइड पे ब्लॉक प्रिंटिंग कराई है, कहीं पैनल्स में कराई है, कहीं डिफरेंट किस्म के मोटिव्स जो आजकल कैरेक्टर्स के, एनिमल्स के, डिफरेंट किस्म के चल रहे हैं। कोशिश वो की कि वो चीज़ यूज़ करूँ जो कम से कम लोगों ने की, एक ज़्यादा चीज़ कॉमन ना हो। मेरा बेसिकली ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस पे और कट्स पे ज़्यादा एम्फसाइज होता है बनिस्बत के काम से थोपावा हो या लदी हुई चीज़ हो ना, वो मेरा बात है ना कि काम से मेरा ये एम्ब्रॉयडरी कितनी आप पहन लेंगे, हर ड्रेस पे तो एम्ब्रॉयडरी नहीं करवा सकते, हर ड्रेस के साथ कोई ना कोई लेस भी नहीं लगा सकते, हर ड्रेस के साथ आप हर ब्लॉक प्रिंट या इस तरह के वैरायटी चाहिए होती है, इसलिए डिफरेंट किस्म की वैरायटी आपको हर कलेक्शन में मेरे आपको मिलेगी। अच्छा, तो ये बताइए कि उसका रिजल्ट आपका कैसा रहा? रिस्पांस मेरा बहुत अच्छा रहा, लोगों को बहुत पसंद आया, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि हम वो 3 पीस के जो लॉन्ग सूट्स हैं वो पहन के अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, एंड बहुत डिफरेंट लगा के। और आजकल कन्वीनियंट ही हो गया कि चूड़ीदार और टाइप्स डिफरेंट कलर्स के आ गए, तो आप उसके साथ पहन लें। दुपट्टे भी आप मतलब 3 कलर्स के भी अगर आपके पास हो तो मेरे ख्याल से वो हर एक के साथ चल जाते हैं। और लूज़ कुर्तों में ज़्यादातर लोग दुपट्टे नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है। बजट की रेंज में भी हर चीज़ आ रही है कि 3 कलर की टाइट्स खरीद ली, 3 कलर के चूड़ीदार पजामे खरीद लिए, 3 कलर के दुपट्टे बना लिए, और हर इसमें आपके अच्छा, आजकल तो बहुत अच्छा एक चीज़ चल गई है कि बाज़ार में रेडीमेड फ्री साइज वो जो बहुत ही चीप प्राइसेस पे चूड़ीदार पजामे मिल रहे हैं, और वो इतना इजी टू वेयर हैं और इजी टू बाय हैं कि आप खरीद लें और वो किसी भी ड्रेस पर आप चलाते हैं। खासकर व्हाइट कलर मैंने देखा है और ब्लैक कलर, वो आप किसी भी ड्रेस पे पहन सकते हैं, है ना। व्हाइट दुपट्टा और व्हाइट ट्राउजर पहना और साथ में कोई भी प्रिंट आपने पहना, वो उसके साथ खूबसूरत बहुत डिसेंट भी लगता है। मेरे ख्याल से वो जो बहुत बड़े बड़े दस्तरखान की तरह दुपट्टे और उन चीज़ों से जो है ना, अब मेरे ख्याल से थोड़ी सी चेंज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि क्या ये एज ग्रुप के ऊपर वेरी करता है कि डिज़ाइनिंग और ये सारा कुछ स्टाइल्स, कलर्स, या फिर आजकल हर एज ग्रुप में हर कलर पहना जा रहा है? आजकल पहना तो हर चीज़ हर जगह जा रहा है, और जो चीज़ आप कर लें वो फैशन है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि फैशन जो होता है ना, सिर्फ एज बीइंग अ डिज़ाइनर ऑल्सो मैं इस चीज़ को नहीं बिलीव करती कि 5,000 का या 10,000 का या 15,000 का जोड़ा लेने से ही आपको फैशन आता है। फैशन इंसान के अपने अंदर होता है, ठीक है ना। आपको उसको कैरी करना आना चाहिए, ठीक है ना। क्या चीज़ इन है, क्या कलर इन है, क्या चीज़ इन है, वो सब ने देखना है वो। लेकिन आपको किसी से कंपेयर करके उस चीज़ को नहीं पहनना चाहिए कि जी उसने पहना है बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं भी पहनूं। देखिए हमारे सबके कलर कॉम्बिनेशंस, हमारे फिजिक्स, हमारे मतलब हाइट्स, उसके हिसाब से बहुत डिफर करता है कि आप अगर लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, हेल्दी हैं, प्लम हैं, बिल्कुल स्किनी है, तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप पहने तो वो चीज़ पहनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ। आप मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो वो मिरर आपसे बिल्कुल सच्चाई बोल रहा होता है, सच बोल रहा होता है कि आप कैसे लग रहे हैं। जरूरी नहीं है कि दूसरे ने जो पहना है और वो उस पर अच्छा लग रहा हो तो वही सेम चीज़ मुझ पर भी अच्छी लगने लगे। तो खुद ही आपको अपना एनालाइज करना पड़ेगा कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो आप डिजाइनिंग बता रही हैं, ब्लॉक प्रिंट्स वगैरह का आप बता रही हैं कि अभी आपने लॉन पे ब्लॉक प्रिंट्स किया,
तो ये आपका अपना यूनिट है, अपने कारीगर मौजूद हैं, अपना स्टूडियो है, या आप ये करती हैं कि मुख्तलिफ जगहों से आपने चीज़ें? नहीं, मेरा वर्कशॉप तो अपना है जहाँ मेरे एम्ब्रॉयडरी और हाथ के काम वाले और स्टिचर वाले सारे कुछ बैठे हुए हैं, लेकिन ये कि ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए मेरा अभी कोई पर्सनल अपनी कोई जगह नहीं है। आई डू हैव 2-3 पीपल। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों से जहाँ से अच्छी हो सकी? नहीं, अच्छी नहीं हो सकी, मैं अपने पैटर्न्स को बनाती हूँ। अच्छा, पैटर्न कैसे? स्केच के जरिए बनाती हैं या ग्राफिक्स वगैरह के जरिए? स्केच के जरिए बनाती हूँ, एंड देन आई पुट माय ओन कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह, एंड मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, तो दे जस्ट कम अप विद द थिंग, ताकि वो जो भी है तो वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होके बाहर आए। और अगर जो फर्स्ट सैंपल जो उन्होंने बना के दिया वो आपके डिज़ाइनिंग से थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, तो फिर क्या होता है? फिर उनको दोबारा वो डिपेंड करता है कि देखिए, हो सकता है कोई चीज़, मैं असल में ना उसके कंप्लीट होने का इंतजार नहीं करती। अच्छा, आई जस्ट पुट एन आई फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। अच्छा, चाहे वो हाथ का सैंपल हो, वो मैं छोटा सा बनवा के पहले ट्राई करती हूँ, एंड उसका जो मशीन का है तो वो भी मैं साथ साथ बनवा के ट्राई करती हूँ, ताकि कोई कलर कॉम्बिनेशन में कहीं कोई 19-20 ना हो। और ज़्यादा जब पुराने बंदे हो जाते हैं, आपके साथ काम करने लगते हैं, तो उनको आपकी अंडरस्टैंडिंग का भी पता चल जाता है कि समटाइम्स वो मेरे मुताबिक चल लेते हैं, समटाइम्स यू नो वो दे कम अप विद समथिंग न्यू, जो चीज़ मुझे अच्छी लग जाती है। तो इसी तरह से मिलकर ऐसे टीम वर्क होता है बेसिकली ये सारा। तो मुबीना, क्या ये मैं एक बात सोच रही थी कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपने जो मास्टर है उसको बताया कि जी जनाब ये साइज़ आपने बनाने हैं और इस तरह से बनाने, अब उन्होंने सोचा कि जी ठीक है, मेरा जो है ये इन्होंने तो कहा है, लेकिन मैं अपनी थोड़ी सी जिद्दत के लिए ऐसे कर दूं, तो उस पर कभी कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं कि क्लाइंट ने कहा कुछ और तैयार हो गया थोड़ा सा कुछ? एक आध दफ़ा हुआ है, बट यही कि मैंने उनको समझाया है कि भाई आप इसको इस तरह से करें, या मुझसे एक बार डिस्कस कर लिया करें कुछ भी करने से पहले, क्योंकि ना क्लाइंट को कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है। क्लाइंट ने आपको जो एक बार बोल दिया वो उसके बाद बस क्लाइंट, अल्लाह का शुक्र है, आई गॉट दैट कन्विंसिंग पावर, या मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि मेरी बात को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है और इसको ऐसे अगर किया है तो क्यों किया है। ये बात का जब मैंने समझा दी तो वो चीज़ मेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि ठीक है, हम आपको दे तो रहे, एट द एंड यू एज अ डिज़ाइनर यू नो बेटर, आप उसको जिस तरह से जज करते हो, जस्ट गिव अस द बेस्ट थिंग। सही, यानी कि वो फिर आपके ऊपर छोड़ दे। अच्छा, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप तो हो ही जाती है जब लॉन्ग टाइम हम काम कर रहे होते हैं। बातों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं ना चाहिए प्रोग्राम में टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक में जब हम गए थे तो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, उनसे हम बात नहीं कर सके थे और अब उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी मैं खैरियत, आप बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा शो कर रही हैं। मैं मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मरियम, मैं पहचान गई आपको, बताइए घर में सब ठीक ठाक है? जी सब ठीक है, आप सुनाए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। आज हमारे साथ देखिए मुबीना शिराज हैं, डिजाइनर, तो इनकी बातें सुन रही हैं आप? हेलो मरियम। जी मैं सुन। मरियम आपकी आवाज बहुत कट रही है। वो पता कि मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे, इस वजह से हो रहा है। अच्छा। एक मिनट में खुली जगह पे आती है। अच्छा, तो मरियम क्या कहना चाहेंगी? मेरी इनसे बात करवा दी, क्या नाम है इनका? मुबीना शिराज। इनसे बात करवाएं। जी जी सुन रही हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मुबीना? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुबीना, अभी आप वो डिजाइनर कौन से कपड़े करती हैं? लॉन की या रेशमी भी? मैं सारे करती हूँ, रेशमी, ब्राइडल, शादी ब्याह के, पार्टी वेयर, लॉन्स के, सब कुछ करती हूँ। अच्छा, अगर मैंने आपसे ड्रेस बनवाना हो तो अगर बनवाना हो तो मेरी वेबसाइट भी है mubinashiraz.com के नाम से, और फेसबुक पे भी मेरा फैन पेज है, आप वहाँ जाके सिलेक्ट कर लें, मुझे मैसेज कर दें, या मेरा सेल नंबर वहाँ पर है, मुझे कॉल करके बात कर लें। कोई अपने फ़ोन पे ऑर्डर करना है, शिपमेंट करानी है, तो बिल्कुल आपको लाहौर में बैठे भी मेरा कलेक्शन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। और ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त जो है मरियम को बात बता दी कि फेसबुक पे भी जा सकते हैं और आपकी वेबसाइट भी है और शिपमेंट भी आप करवा देती हैं। अच्छा, एक जैसे डिज़ाइन आपने बनवाया तो उसके कितने साइजेस होते हैं या स्टैंडर्ड साइज बनवा लेते हैं? स्टैंडर्ड साइज ही बनवाते हैं, बिकॉज आजकल तो ऐसा है ना कि इतना कोई मोटापे का भी फैशन नहीं है और ज़्यादा स्किनी और वो ट्रेंड चला हुआ है, तो मीडियम, और आजकल वैसे फिटिंग्स का भी इतना फैशन नहीं, तो
मीडियम साइज पे एक बनवाते हैं कि वो जो इजीली सब हर एक को आ fit जाता है, आ जाता fit to all हो जाए। फिट टू ऑल हो जाता है। और अगर डेफिनेटली अगर कोई अपने साइजेस वगैरह मेजरमेंट्स देना चाहता है तो अकॉर्डिंगली उसके भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो जैसे पहले एक ट्रेंड होता था ना कि हम जब किसी बुटीक में जाते थे, डिज़ाइनर के पास भी जाते थे, तो होता ये था कि एक ही डिज़ाइन मुख्तलिफ कलर्स में 4-5 तरह के होते थे कि वो सेम डिज़ाइन ग्रीन में भी है, वो सेम डिज़ाइन रेड में भी है, ब्लैक में भी है। तो आप भी इस तरह करती हैं या एक डिज़ाइन सिर्फ एक ही पीस? नहीं, कलर कॉम्बिनेशंस में 1-2 कर लेती हूँ, लेकिन साइजेस में इतना डिफरेंस नहीं करती बिकॉज अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझे कहता है कि नहीं जी हमारा ये साइज है, बिकॉज आगे ये प्रॉब्लम था ना कि फिटिंग्स का फैशन था, तो फिटिंग्स में ये होता है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई कुछ है, ठीक है ना। अब आजकल तो ट्रेंड ये आ गया कि जी आपके लूज कुर्ते चल रहे हैं और अगर हल्का सा फ्लेयर में शेप भी है तो आपका वेस्ट कट तक शेप है, उसके बाद फ्लेयर है, तो इतना इशू बेसिकली होता नहीं है। और अगर होता है तो साइज हम कर देते हैं। तो कैजुअल वेयर में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, फॉर्मल है या ब्राइडल है तो उसमें फिर डेफिनेटली थोड़ा सा मेजरमेंट लेके एक्यूरेट करना पड़ता है कि वर्क वगैरह होता है उसके अंदर, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही। अच्छा मुबीना, कहीं से आपने ये डिज़ाइनिंग सीखी या किस तरह से? मैंने सीखी तो नहीं है, बहुत कोशिश की कि सीख लूँ, बिकॉज देखिए एजुकेशन इंसान को रिफाइन करती है। आप कितना भी पढ़ लें, कोई भी फील्ड हो, मेरे ख्याल से वो कम है। और इंसान फिर अपने किसी पढ़ाई के बाद अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश बहुत की लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने बहुत शॉर्ट कोर्सेज 2 साल पहले इंडस वैली से किए थे, लेकिन वो शॉर्ट कोर्सेज ऐसे ही थे कि जिसमें ऑलरेडी मुझे सब कुछ आता था। मेरी अभी भी कोशिश है कि मुझे टाइम मिले तो मैं बिल्कुल इन डेप्थ जाके टेक्सटाइल्स में एंड सारी इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करूँ और पढ़ूँ, क्योंकि जिस फील्ड में आप होते हो, जब काम कर रहे होते हैं ना, मैं समझती हूँ कि जितनी ज़्यादा आपको उस चीज़ के बारे में नो हो उतनी कम है। आप टाइम के साथ सीखते रहते हैं, आपका सीखने का और लर्निंग का पीरियड कभी ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल। तो जो अब परचेज़ करना होता है, मिसाल के तौर पे आपको कोई भी स्टफ़ परचेज़ करना है, कोई भी ऐसा मटेरियल, तो फिर उसके लिए क्या करती हैं? क्योंकि आप बता रही थी कि घर की जिम्मेदारी भी, बच्चों की जिम्मेदारी भी, तो फिर उसके लिए क्या होता है? क्या आप मतलब अपने लोगों से डिस्कस करती हैं, जो आपका स्टाफ है उससे डिस्कस कर रही थी कि अच्छा भाई चलें अब आप लोग? नहीं, परचेजिंग और डिज़ाइनिंग वो सारा मेरा अपना डिपार्टमेंट है। मैंने ऐसे कोई हायर नहीं की अपने अंदर कि मुझे डिज़ाइनिंग करके दें, कलर कॉम्बिनेशन करके दें। मेरे जो एक आध बंदे हैं जिनको मैंने आउटडोर कामों के लिए रखा हुआ है, बट फॉर द परचेजिंग एंड फॉर द डिज़ाइनिंग वो मेंटल वर्क इतना ज़्यादा मेरे पे स्ट्रेस होता है कि मैं इतना, लोगों को मुझसे कंप्लेन है कि आजकल मैं इतना जल्दी डिज़ाइंस नहीं बना पा रही हूँ। यही वजह है कि आपको प्रॉपर फोकस चाहिए होता है। तो वो मैं सारा खुद देखती हूँ। परचेजिंग डिपार्टमेंट में खुद जाके अपना फैब्रिक क्या लेना है, क्या डाई कराना है, क्या कलर कॉम्बिनेशंस रखने हैं, क्या थीम्स रखनी है, आई जस्ट डू इट माई सेल्फ। और वो जो आप बता रही थी कि आपने कुछ ड्रेसेस ऐसे भी डिज़ाइन किए थे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए, उनके लिए भी, कि वो भी फैशन कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ना, हमारे यहाँ एक अजीब सा इसका जवाब हम लेंगे मुबीना, लेकिन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक ले लें। बहुत ज़रूरी है, प्रोग्राम का हिस्सा है ब्रेक भी। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपने मदर्स के लिए ख़ासकर स्पेशली वो ख़वातीन जो एक्सपेक्ट कर रही हों, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हों, उनके लिए आपने डिज़ाइनिंग की थी, तो वो क्या है? वो ये है कि तज़ीन, जब एक प्रेगनेंसी का एक जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, वो पता नहीं हमारे फीमेल्स वो उसको ऐसे बना लेती हैं कि पता नहीं खुदा ना खासा हम बीमार हो गए। हाँ, जबकि मैं समझती हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमें भी राइट है, मतलब जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है उनके पास पूरा राइट है कि वो अच्छे लगें, खूबसूरत लगें। ठीक है, पिछले दिनों कुछ फैशन हमारे ऐसे चलेंगे, टाइट शर्ट से, वो तो बड़ा अजीब सा लग रहा होता था। लेकिन आप पिछले 2-3 साल से जो फैशन और ट्रेंड्स हमारे आ गए हैं, तो बड़ा ही ड्रेपी क्लोथ्स और फ्लेयर्स एंड पैनल्स और इतना कुछ चला है कि उन ख़वातीन को बहुत अच्छा चांस मिला है हर चीज़ करने का। तो मैंने पीछे ज़ुबैदास मदर शॉप वालों के साथ उन्होंने अपना कलेक्शन निकाला था माटू बी के नाम से, तो वो मैंने उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किए थे। एंड वो लोगों को बहुत कॉन्सेप्ट पसंद आया और लोग बड़ा खुश हुए पहन के
कि भाई मैंने कहा उनको भी तो खूबसूरत लगने का वो डिजाइन तो नहीं थे, वो जो एक मखसूस डिजाइन होते हैं एक्सपेक्ट कर रही थी जो खवातीन, उनके लिए एक यॉक सा बना होता है, उसके ऊपर फूल बूटे होते हैं, प्रिंट करके बिल्कुल ब्रोचेस के साथ एम्ब्रॉयडरी स्कीम पैनल्स डले हुए। अच्छा, आजकल तो वो पैनल्स वाले फ्रॉक आ गए ना, तो वो तो हर तरह की खवातीन तो वो ऐसे ना कि आप आराम से लूज पैंट्स के साथ पहन लें या जीन्स के साथ पहन लें, मैटरनिटी व्हाटएवर, तो बहुत कंफर्ट लेवल आपको लगता है। और जब आप देखें जब आप खुद अच्छे लगते हो ना तो आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, बिकॉज वो टाइम फ्रेम वैसे इस तरह का होता है कि अपने आप से इंसान इतना बेजार हुआ होता है ना कि आई मीन आपको अंदाजा होगा कि फीमेल किस पार्ट से गुजरती है। इन पर डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स होते हैं, घर के मियाँ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, पहले बच्चे हैं तो उनका, फिर अपनी तबीयत ऐसी। तो मेरे ख्याल से उसमें अगर आप खुद मेंटली आपके लिए जो ना फ्रेश फील होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो भी ना अगर हम ये फील कर लेना कि अल्लाह ताला ने ये एक एजाज़ दिया है औरत को माँ बनने का, तो फिर वो जो खुशी है ना वो सारी चीजों पे डोमिनेट कर जाती है। ये एक एजाज की बात है कि कोई भी खातून माँ बनने जा रही है, तो फिर उसके ना दुख दर्द और उस आने वाले बेबी के लिए जो जज्बात होते हैं ना, वो जरा सा सोच, माँ बनने का जो जज्बा है ना, माँ बन के ही समझ आता है, समझ में आती है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया बेसिकली। बिल्कुल सही बात है, और वाकई सही बात है, माँ बनना एक बड़े एहसास की बात है। तो मैं कहती हूँ कि इसमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं फील करना चाहिए कि हम बीमार हो गए या हमें अच्छा नहीं लग रहा। यू शुड फील हैप्पी कि आपका, कहते हैं ना कि आप जो फील करते हो आपका बच्चा इनसाइड वही फील करता है। बिल्कुल। तो वाई आप क्यों डिप्रेसिव माहौल में रहो, क्यों डिप्रेशन में जाओ और ये अपने आप को फील करोगे जी मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, सबने पहना है, लुक गुड, लुक ब्यूटीफुल, फील हैप्पी। बिल्कुल, और ये एक नेचुरल चीज़ है, इंसान की जिंदगी का ये एक हिस्सा है और जिंदगी का। अच्छा, ये बताइए कि अब जैसे जो हमारे आने वाले नए डिज़ाइनर्स हैं, जो बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां जो अब स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं, डिज़ाइनिंग स्कूल से, और वो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे, आपका तजुर्बा क्या है? मेरा एक तो मैं ये कहना चाहूँगी सिर्फ उन लोगों को नहीं, जो उन स्टूडेंट्स को नहीं कि जो पढ़ के आ रहे हैं, वो तो मैं कहती हूँ बहुत कुछ सीख कर आते हैं, दे कम अप विद देयर ओन आइडियाज़। बट आजकल एक फैशन और ट्रेंड ये भी हो गया कि हर घर बैठी खवातीन डिज़ाइनर बन गई है। मैं कहती हूँ विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट बैड। आप बैठ के टाइम ज़ाया करने की वजह ज़रूरी है कुछ करें, आपके बच्चों के लिए भी ये हेल्दी है, आपके लिए भी हेल्दी है। लेकिन प्लीज़ अगर आप डिज़ाइनिंग की फील्ड है या कोई और फील्ड है, आप कोशिश करें कि आप अपनी क्रिएशन अपने माइंड से आइडियाज़ लेकर आएँ, ना ये कि आप दूसरों को कॉपी करें, ना ये कि आप इस डिज़ाइनर को छापें, उस डिज़ाइनर को छापें और अपने नाम से, मतलब अगर उस डिज़ाइनर ने 15,000 का जोड़ा बनाया तो आप 5,000 का उसको कॉपी करके कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके 5,000 के जोड़े बेच रहे हो, बड़े खुश हो रहे हैं कि जी हम तो डिज़ाइनर बन गए। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, ये आप मार्केट ख़राब करते हैं इस तरह से, यू नो। और ये कि जो फ्रेश एजुकेट होके आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, इस वक्त हमारी फैशन इंडस्ट्री बहुत बूम पर है और बहुत चांस है बेसिकली, यू नो। कंपटीशन लेवल दो के बहुत टफ हो गया है बिकॉज एवरी सेकंड पर्सन इज डूइंग द डिजाइनिंग थिंग। लेकिन ये कि दे आर कमिंग अप विद देयर न्यू आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज, एंड विच इज़ वेरी गुड। मैं कहती हूँ होना चाहिए इस तरह से। बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि इसमें सिर्फ लड़कियों को आना चाहिए, औरतों को आना चाहिए, या जैसे हमारे बहुत से लड़के ऐसे हैं, बहुत से ऐसे ग्रेजुएट्स लड़के हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं और बड़े अच्छा काम भी करें, तो लड़कों को भी एज ए डिज़ाइनर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और आप देखें कि हमारे जो मेजर सीनियर डिज़ाइनर्स में से मेल्स कितने हैं, ठीक है ना। रिजवान बेग हैं, दीपक परवानी हैं, उमर सईद हैं, नोमी अंसारी हैं, हमारे सारी ये मेल डिजाइनर्स हैं। दे आर डूइंग द वुमेन्स वेयर आल्सो, दे आर जस्ट नॉट डूइंग द मेंस वेयर। और अब तो मेंस वेयर का भी ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है, वो अब उससे पेस्टल कलर्स और व्हाइट कुर्ता शलवार से बाहर आ गए। अगर आप मेंस वेयर में भी देखें तो बहुत डिफरेंट चीजें आ गई हैं, बहुत ब्राइट कलर्स के कुर्ते आ गए हैं, यू नो। पॉकेट्स पे आपको ब्लॉक पेंटिंग नजर आएगी, कोई पीछे काइट्स बनी एम्ब्रॉयडरीज नजर आएंगी, तो विच इज वेरी गुड। कुर्ते के कॉलर्स पे एम्ब्रॉयडरी, कफ पे एम्ब्रॉयडरी और हल्की सी आगे एम्ब्रॉयडरी, ये बहुत ज्यादा, और फैंसी बटन्स भी आ गए हैं काफी ज्यादा। अच्छा, आप मेंस वेयर में भी कर रही हैं ना? नहीं, मेंस वेयर मैंने किया था कोलाज से उस जमाने में, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन जब जो ब्रेकअप हुआ, अब उसके बाद अब इरादा है इंशाल्लाह ताला आई स्टार्ट अप। अभी एक दफ़ा तो मेरी बेटी छोटी है तो सब मेरे पीछे हैं कि अब बच्चों का कब स्टार्ट कर रही हैं आप, हमें वो करके दें। तो डेफिनेटली अब अपनी मैं स्टार्ट करूँगी तो इंशाल्लाह किड्स वेयर में और मेंस वेयर भी इंशाल्लाह इरादा है करना। अच्छा, वैसे आपका तजुर्बा क्या है कि अगर मेंस वेयर और ये लेडीज़ वेयर, इन दोनों में सबसे ज़्यादा आसान कौन सा है डिज़ाइनिंग? मेंस वेयर ज़्यादा आसान है। अच्छा, कैसे? क्योंकि उसके अंदर आपको इतना यू नो मेंटल स्ट्रेस नहीं है कि आपने कोई बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइंस करने हैं, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें लगानी है।
ठीक है जी, कलर कॉम्बिनेशंस के आपने 4-5 ले लिए, डिफरेंट किस्म के कर लिया, एम्ब्रॉयडरी पे वो करना है। अदरवाइज उनका कुर्ता तो वो जो अजल से आया अब तक वही रहेगा कुर्ता, एक मखमल स्टाइल कुर्ता। हाँ, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कॉलर के इनसाइड फैशन आप टाइम जो भी चल रहा है आपका, उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन फीमेल्स में तो ये है कि बहुत सी चीजें आपको एवरी सेकंड यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू। और वैसे एक बात है, मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जो मेंस वियर है उसमें सबसे आसान चीज़ अब की हो गई है कि जो ख़वातीन के कपड़े हैं वो जो टुकड़े बच जाते हैं वो उनके कॉलर में कफ में इस्तेमाल कर दो उनका भी डिज़ाइन बन जाता है, नहीं बिल्कुल है ना, अच्छा वो हो जाता है बस। और इनके फैशन भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते आजकल के। ख़वातीन के साथ तो यही मसला है ना कि जी अच्छा इस साल ब्लॉक प्रिंट था, अब अगले साल क्या होगा। अच्छा, अब जैसे ब्लॉक प्रिंट के जो आपके ड्रेसेस बच जाएंगे तो उनका क्या होगा फिर, क्योंकि अगले साल तो फिर वो जिन लोगों ने देख ली है वो कहेंगे ये तो पिछले साल के डिजाइन है। मैं बेसिकली जो ना इतने ज्यादा बल्क में नहीं बनाती। अच्छा, आई गो विद स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है ना, ताकि विद इन 6 months आई कीप ऑन चेंजिंग। मैं लॉन्ग लास्टिंग में अपने डिजाइन को नहीं खींचती कि नहीं जी वो एक ही चलता रहे, कि यू नो होता रहे। और बेसिकली फिर एट द एंड होता यही है कि जब यू नो लास्ट 2-3 months रह जाते हैं तो आप सीजन ऑफ के सेल्स लगा देते हैं 20%, 30%, 50%, तो उसमें बेसिकली निकल ही जाते हैं। इतना कोई ऐसा स्टॉक अभी तक है नहीं कि मेरा ब्राइडल में, बल्कि यही है कि मैं ब्राइडल का भी जोड़ा इतना रिपीट नहीं करती। अच्छा, तो ब्राइडल आप बना के रखती हैं या फिर वो मेक टू ऑर्डर होते हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर अब तक मैंने मेक टू ऑर्डर्स ही बनाए, बहुत एक आध सैम्पल्स बनाती हूँ, लेकिन मैं उसको भी 2-3 से ज़्यादा मैं रिपीट नहीं करती। बिकॉज मैं समझती हूँ कि एक वो वाहिद डे होता है जब हर लड़की चाहती है कि यू नो एक वो डिफरेंट चीज़ पहने, एक यू नो अपने आप को खूबसूरत और यूनिक वो नज़र आए। तो मेरा ये है कि 1-2 पीसेस बना के आई जस्ट कम अप विद द आइडिया। जबकि मेरे हस्बैंड यही मुझे कहते हैं कि लोग इतना रिपीट करते हैं, तुम इसी चीज़ में अपना दिमाग लगाती रहती हो, बट यू नो दैट्स व्हाट आई एम। आजकल जैसे ब्राइडल में कौन सा वर्क ज़्यादा चल रहा है? स्टोन वर्क ज़्यादा चल रहा है? स्टोन है, पर्ल्स है, बीड्स है। मतलब एक ज़माना था कोरा दबका सलमा, इसकी बहुत ज़्यादा चलता था। बेसिकली इन नहीं है। और ये कि ब्राइडल्स में भी काफ़ी यू नो स्टाइलिश आ गए हैं, स्टाइलिश आ गए हैं। लॉन्ग कोट्स के साथ आपने यू नो पहने, अंदर शॉर्ट करके, फिर आपने अगर शर्ट्स, आपकी शर्ट्स भी लॉन्ग आ गई हैं ब्राइडल्स में भी। और अब तो मजे की बात है कि अगर आप वो ब्राइडल शर्ट्स पहन लेते हैं उस दिन और उसके बाद भी उसको यूज कर सकते हैं उन शर्ट्स को। ऑप्शन है कि नीचे आप जो गरारा या शरारा पहन रहे हो वो हैवी ना कराएं, ठीक है, आप जामे वर्क का बना के सिर्फ बॉर्डर पे नीचे एप्लीक करा दें, और लेटर ऑन यू कैन टर्न दैट इनटू पैंट्स आल्सो, और उसके साथ आप चूड़ीदार वगैरह भी साथ बना लें, तो बिल्कुल आपका वेस्ट कोई चीज नहीं जा रहा। मुबीना शिराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, जिंदगी दे, आप बहुत तरक्की करें। इट वाज लवली बीइंग ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। और आपसे यही कहेंगे कि अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह निगहबान।